नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड में हिंदी शिक्षण विषय में हम पिछले पाठों में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और उपचारात्मक शिक्षण के विभिन्न प्रकार इस बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज अपन एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित हैं। हम उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किस तरह से उपचारात्मक शिक्षण किन किन क्षेत्रों में होना चाहिए उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षा के विभिन्न स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, ये 3 स्तर विशेष होते हैं। तो हम विभिन्न स्तरों पर क्या अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए भाषा में बालक की, और अगर उसमें कमियां हैं तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसी उसके जो क्षेत्र हैं, विषय क्षेत्र, पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालक में इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता नहीं है तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो इस तरह से है। अक्षर ज्ञान, स्वर और व्यंजन का जो भेद है, शब्द ज्ञान, संयुक्त ध्वनि के शब्द, बोलने और लिखने की छोटे छोटे और सरल वाक्य का ज्ञान बालक को होना चाहिए। बाल कविताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उसमें सुनकर और वो सीखे और कंठस्थ करे, ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। ध्वनि और तुकबंदी की जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो भी उसको आनी चाहिए। चित्रात्मक जो कहानियाँ हैं, उस चित्र कहानी को देख करके वो अपनी अभिव्यक्ति करे, चित्र कहानी बोले चित्र को देख करके। उचित स्वराघात और बलाघात से बोलने के लिए जो कुछ वाक्य होते हैं, कविता होती हैं, वो स्वराघात और बलाघात का ध्यान रखते हुए बोले, ये उसमें योग्यता होनी चाहिए। संक्षिप्त घटनाओं का वर्णन करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन अपनी भाषा में बालक कर ले। और विभिन्न जो भाषाई कौशल होते हैं, जैसे भाषाई कौशल हम जानते हैं सुबोबली, तो उसका विकास होना चाहिए, चारों कौशलों का। सामान्य व्याकरण की जानकारी, जैसे संज्ञा, नाम, विशेषण, ये सामान्य कुछ व्याकरण छोटे स्तर पर होते हैं, तो उसकी जानकारी बालक को होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम अपेक्षित है और उसको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर बालक को आवश्यक होता है, तभी उसको भाषाई कौशल या भाषा में जो है परिपक्व हम मानते पर। तो ये अगर नहीं होता है तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि ये अगर कौशल उसमें नहीं आए हैं तो फिर वो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विश्लेषण अगर हम करें तो गद्य पाठों से संबंधित जो नवीन शब्द हैं उसका भंडार में वृद्धि करना, वर्णनात्मक एवं भाव सौंदर्य के जो पाठ होते हैं, भावात्मक सौंदर्यानुभूति जो पद्य के माध्यम से होती है, प्रकृति वर्णन और देशभक्ति की जो कविता होती हैं उसका वो पाठ करें। नीति के दोहे, सरल जो नीति के दोहे होते हैं, भक्ति के पद होते हैं, उसको वो हृदयंगम करें। तथ्यात्मक और वर्णनात्मक जो कहानियाँ होती हैं उसका वाचन करें। देशभक्ति और सामाजिक भावना का विकास करने के लिए जो कुछ कहानियाँ होती हैं उसको वो आराम से पढ़ ले। वैज्ञानिक और तकनीकी निबंधों का वाचन करें और उसमें कुछ अर्थ ग्रहण करें। महापुरुषों की जो आत्मकथाएं और जीवनियाँ होती हैं उसको वह अच्छी तरह से पढ़े और उस जीवनियों में जो संदेश हैं, जो ज्ञान है, जो उपदेश हैं, जो हमारे जीवनोपयोगी बातें हैं, उसको वह अच्छी तरह से समझ ले। प्रार्थना पत्र और व्यक्तिगत पत्र, उसकी जो रचना है उसको लिखने का कौशल उसमें आ जाए। विभिन्न तरह के अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन, अनुच्छेद छोटे छोटे पैराग्राफ वो स्वयं रचित अपनी भाषा में कर ले और
जो बिंदु दिया गया है उस पर कुछ निबंध भी लिखे, इससे सृजनात्मक कौशल की, रचनात्मक कौशल की उसमें वृद्धि होती है। तो ये कुछ योग्यता उसमें आनी चाहिए। व्याकरण संबंधी जो भाषाई विकास होता है, भाषा तत्वों का ज्ञान, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक आदि जो व्याकरण संबंधी ज्ञान है, भाषा तत्वों का ज्ञान है, वह उसमें अपेक्षित होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जितने भी योग्यता उसने अर्जित की हैं वो आगे अभिवृद्धि करे, उसमें विकास करें। तो ये कुछ पाठ्यक्रम का विश्लेषण भाषा का वो हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर किया। ये योग्यताएं वांछित होती हैं, अपेक्षित होती हैं और ये कौशल उसमें बालक में आने चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं न कहीं कमजोरियां हैं और उस कमजोरियों को दूर करने का प्रयास शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करके करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, उचित भाषा के प्रयोग करने की उसमें कुशलता का विकास अपेक्षित होता है और हो भी जाता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जब बालक आता है तो भाषा को सशक्त बनाने के लिए साहित्यिक भाषा के विकास पर ध्यान देना जो है आवश्यक होता है। इस स्तर पर आते आते बालक जो है वो मैच्योर्ड हो जाता, परिपक्वता उसमें आ जाती है, जिसको किशोरावस्था हम कहते हैं। किशोरावस्था में बालक बहुत संवेदनशील हो जाता है, ये हमने देखा है। उसमें अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, कुछ करने की जो लालसा है या भावना है, उसमें उसकी अभिवृद्धि होती है और आत्मनिर्णय करने की जो क्षमता है, आत्मनिर्माण करने की जो क्षमता है, वह भी उसमें भावना का उदय हो जाता है। प्रकार से वह पढ़ने के लिए लालायित भी रहता है, कुछ नया जानने के लिए नई जिज्ञासाएं उसमें जागृत हो जाती हैं। तो इस स्तर पर जो पाठ्यक्रम होता है वह इस तरह से होता है। भाषा संबंधी समस्त साहित्यिक विधाएं, जैसे हमने पहले जानकारी की थी साहित्यिक विधाओं की, जैसे निबंध हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, जीवनियाँ हैं, आत्मकथा है, ये साहित्यिक विधाएं मानी जाती हैं। तो ये विधाएं, शैलियाँ, व्याकरण संबंधी उसका जो है पूरा ज्ञान इस स्तर पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक को होना चाहिए। विधाओं का ज्ञान, शैलियों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, ये पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की कुशलताओं का विकास, लिखित और मौखिक दोनों ही जो अभिव्यक्ति के कौशल हैं उसको वो अच्छी तरह से उन कौशलों का उपयोग कर ले, उन कौशलों में परिपक्व हो जाए और उनके द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति वो करने की क्षमता उसमें आ जाए। अवबोध और सौंदर्यानुभूति का विकास उसमें होना चाहिए। समझ, स्वयं की समझ, स्वयं किसी बात को समझने लग जाए, अवबोध का जो उसमें कौशल हो जाए, परिपक्व हो जाए उसमें, और सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य की अनुभूति करने लग जाए। कई तरह की कविताएं, पद्य उसमें होते हैं, उसमें जो भाव और सौंदर्य होता है उसको वह हृदयंगम कर ले, तो ये क्षमता उसमें आनी चाहिए। भाषा का शुद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की योग्यता इस स्तर पर अपेक्षित होती है। तो इस तरह का जो पाठ्यक्रम होता है इसमें समाज और देश की समस्याओं को समझना और भाषा के माध्यम से अन्य विषयों की जानकारी करना, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये ज्वलंत जो समस्याएं हैं उसको वो समझे और भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को भी समझने की योग्यता उसमें आ जाए। क्योंकि भाषा एक माध्यम होता है, जैसे हिंदी माध्यम की पाठ्यक्रम जो होते हैं उसमें हिंदी में ही सभी पुस्तकें सभी दूसरे विषयों को भी छपी हुई होती है, तो वह इस तरह से उसमें योग्यता आ जाए। हमारी संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, उसके विकास के प्रति उसकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो जाए। और दूसरी बात, जितने भी ये काव्य संबंधी तत्व होते हैं, जैसे छंद है, अलंकार हैं, है ना, काव्य गुण, काव्य दोष,
काव्य रचना संबंधी जितने भी आवश्यक जो तत्व हैं उसका परिचय, उसका प्रारंभिक ज्ञान, वह भी इस स्तर पर अपेक्षित होता है। और बालक में मौलिक चिंतन और अभिव्यक्ति का विकास। मौलिक का मतलब होता है किसी की अनुकरण नहीं करना, किसी की नकल नहीं करना, स्वयं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में कुछ लिखना, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, ये मौलिकता कहलाती है। तो मौलिक चिंतन और उसकी अभिव्यक्ति का विकास भी इस स्तर पर अपेक्षित होता है। तो पाठ्यक्रम में इसका समावेश होता है इस प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। और अगली बात होती है व्यावसायिक पत्र और निबंध लेखन। व्यवसाय से संबंधित कुछ बहुत सारी जगह पत्र लेखन करने पड़ते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और निबंध का लेखन विभिन्न विषयों पर, ये हम सब जानते ही हैं। तो ये कुछ अभिव्यक्ति के विकास के लिए ये आवश्यक होता है, रचनात्मक कौशल के विकास के लिए आवश्यक होता है, सृजनात्मक कौशल के विकास के लिए आवश्यक होता है, और अपनी मौलिकता का प्रदर्शन करने के लिए भी एक अवसर इसमें मिलता है। तो इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम विश्लेषण हमने किया तीनों स्तरों का, ये एक सीमाएं हैं, और इसमें बालक परिपक्व हो जाता है या बालक में अपेक्षित योग्यता आ जाती है तो ठीक है, वो सामान्य बालक है और आगे वो बढ़ सकता है। अगर इसमें कहीं कमजोरियां नज़र आती हैं इस पाठ्यक्रम की सीमाओं में, तो उस कमजोरियों को दूर करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए, करना पड़ता है, और उसका एक ही माध्यम होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में विभिन्न तरह की क्रियाओं को आयोजन करके बालक जो है इसमें शिक्षक के माध्यम से, या शिक्षक जो है वो बालक को इन अपेक्षित योग्यताओं को लाने का प्रयास करता है, और बालक को सामान्य श्रेणी में लाने का प्रयास करता है, ताकि बालक में हिचकिचाहट नहीं रहे, भय नहीं रहे, और उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाए, और उसके माध्यम से वो सामान्य क्रिया करने लग जाए, पलायन नहीं करे, शिक्षा से मुक्त न हो, और वो अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद। जय हिंद।